रामचरित जे सुनत अघाहीं, रस विशेष जाना तिन्ह नाही। अतः महर्षि वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड से कुछ विशिष्ट प्रसंग निवेदन कर रहा हूँ। तो मथुरा राज्य को स्थापित करके सुव्यवस्थित करके जब शत्रुघ्न जी भगवान श्री रामचंद्र जी के पास पहुँचे तो राजाधिराज महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी से वे जाके मिले, उन्हें प्रणाम किए और उनसे जो बात करे वो पहले एक श्लोक से देख लीजिए, फिर उसका अर्थ निवेदन करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी से हाथ जोड़कर यह कहे, क्या कहे? यदा ज्ञप्तं महाराज सर्वं तत्कृतवानहम्, अतः स लवणः पापः पुरी चास्य निवेशिता। द्वादशैतानि वर्षाणि त्वां विना रघुनन्दन, नोत्सहेयमहं वस्तुं त्वया विरहितो नृप। बोले कि हे महाराज जी, आपकी आज्ञा का मैंने पालन कर दिया और पापी लवण मारा गया और उसकी पुरी भी बस गई। हे रघुनंदन, आपका दर्शन किए बिना ये 12 वर्ष तो किस प्रकार बीत गए, किंतु नरेश्वर किसी तरह बीत गए। किंतु हे नरेश्वर, अब और अधिक काल तक आपसे दूर रहने का मुझ में साहस नहीं है। अमित पराक्रमी काकुत्स्थ भगवान राजाधिराज ज्येष्ठ भ्राता जिस प्रकार से छोटा बच्चा अपनी माँ से अलग नहीं रह सकता, उसी प्रकार मैं बहुत अधिक समय तक आपसे दूर नहीं रह सकूँगा, इसलिए आप मुझ पर कृपा करें। ऐसी बातें कहते हुए शत्रुघ्न को हृदय से लगाकर श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे शूरवीर, विषाद न करो। इस तरह कातर होना क्षत्रियोचित चेष्टा नहीं है। रघुकुलभूषण शत्रुघ्न, राजा लोग परदेश में रहने पर भी दुखी नहीं होते हैं। हे रघुवीर शत्रुघ्न, राजा को क्षत्रिय धर्म के अनुसार प्रजा का भली भांति पालन करना चाहिए। हे नरश्रेष्ठ वीर, समय समय पर मुझसे मिलने के लिए अयोध्या आया करो और फिर अपनी पुरी को लौट जाया करो। निसंदेह तुम मुझको प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हो, परंतु राज्य का पालन करना भी तो आवश्यक कर्तव्य है। अतः हे काकुत्स्थ शत्रुघ्न, अभी 7 दिन तो तुम मेरे साथ रहो, उसके बाद सेवक, सेना और सवारियों के साथ मथुरापुरी को चले जाना। देखिए मथुरापुरी लिखा है, ये देखिए मथुरापुरी। श्री रामचंद्र जी की यह बात धर्मयुक्त होने के साथ ही मन के अनुकूल थी। इसे सुनकर शत्रुघ्न ने श्री राम वियोग के भय से दीनवाणी द्वारा कहा, जैसी प्रभु की आज्ञा। श्री रघुनाथ जी की आज्ञा से 7 दिन अयोध्या में ठहरकर महाधनुर्धर काकुत्स्थ भूषण शत्रुघ्न वहाँ से जाने को तैयार हो गए। और सत्य पराक्रमी महात्मा श्री राम भरत और लक्ष्मण से विदा ले शत्रुघ्न एक विशाल
रथ पर आरूढ़ हुए। महात्मा लक्ष्मण और भरत पैदल ही उन्हें पहुंचाने के लिए बहुत दूर तक पीछे पीछे गए। तत्पश्चात शत्रुघ्न रथ के द्वारा शीघ्र ही अपनी राजधानी की ओर चल दिए। देखिए, व्यक्ति का, साधारण व्यक्ति जैसे मैं हूँ, कोई महत्व तो है नहीं बात का, क्योंकि कोई अपना प्रमाण किया हुआ कुछ तो है ही नहीं है। इसलिए शास्त्र प्रमाण है, और सबसे बड़े प्रमाण राजाधिराज भगवान श्री रामचंद्र जी और उनके सत्संग हैं, उनका इतिहास है। इसलिए तेहि ते मैं कछु कहा बखानी, करन पुनीत हेतु निज बानी। मेरी वाणी इससे पवित्र हो जाएगी, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, क्योंकि भगवान पावन करने वाले हैं, पवित्र करने वाले हैं, और उद्धार करने वाले और कृपा सागर भी हैं। जब देश आज़ाद नहीं हुआ था भारतवर्ष, तब सब लोग बड़े प्रेम से उगाते थे, जय रघुपति राघव राजा राम, जय रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। गाते थे कि नहीं गाते थे? गाते थे। तो हमको खैर मध्यकालीन इतिहास और इस भजन के जस्ट बाद वाली लाइन तो नहीं कहना है, क्योंकि सब लोग अपना ज़्यादा ही समझदार हैं, हो गए हैं, बहुत बुद्धिमान हो गए हैं। लेकिन जो भगवान ने आगे सत्संग किया वो थोड़ा निवेदन कर देंगे। और करण पुनीत हेतु निज बानी, और एक दिन जरूर ये प्रसंग सुनाएंगे कि कृपा सिंधु सोई कपिन सन, करत अनेक विनोद। तो भगवान श्री रामचंद्र जी किस तरह से विनोद करते थे, कैसे आनंद लेते थे, कैसे सबको हंसाते थे, वो हम ज़रूर बताएंगे एक दिन। परंतु अभी थोड़ा सा उनका सत्संग कर लें, और उस सत्संग के विषय में एक बात निवेदन कर दें, जो ऋषियों मुनियों महात्माओं से भाई सुना है, बाकी भगवान जाने, बाकी सब बुद्धिमान हैं। क्या है कि भगवान श्री रामचंद्र जी हैं पुरुषोत्तम, और पुरुषोत्तम का अर्थ ज़रूर बताएंगे, अपना भी निवेदन कर देंगे, सब जगह लिखा ही है। विशेष रूप से श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है पुरुषोत्तम, वही पुरुषोत्तम शब्द है। इसके अलावा वो मर्यादा के भी सीमा है। मर्यादा पुरुषोत्तम तो है ही हैं भगवत गीता में, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण भी हैं, श्री रामचंद्र जी भी, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम, तो पुरुषोत्तम तो लिखा है, परिभाषित है, मर्यादा पुरुषोत्तम क्या है तो कभी और परिभाषित करेंगे, निवेदन करेंगे, उन्हें वाणी को पवित्र करेंगे। तो भाई जो संक्षेप में भी निवेदन बहुत थोड़ा कर लें कि जो आदर्श की एक मर्यादा माने सीमा मीन्स लिमिटेशन भगवान श्री रामचंद्र जी ने स्थापित किया, मतलब एक आदर्श, उस आदर्श
तक कोई पहुंच जाए तो आज के युग में समझ ले बहुत बड़ा आदर्शवादी है, बहुत ही अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है, चाहे वो राजा हो या कोई प्रजा, जनता, जनार्दन, कोई भी व्यक्ति हो। उनके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है और संत महात्मा लोग बहुत कुछ बताते रहते हैं और बहुत कुछ बताते रहेंगे। यहाँ पर जो मैंने सुना है अपने पूर्वजों से, श्रेष्ठ महात्माओं से, वही निवेदन कर दूं, यह कि भगवान श्री रामचंद्र जी बचपन से लेकर के और अब जब तक राज्य का शासन वहाँ अयोध्या जी में कर रहे हैं, इस प्रसंग में पूरे जीवन काल को देखिए। कहा गया है कि वे हमेशा अपने से सीनियर एज के लोगों के साथ बैठते थे, अपने से श्रेष्ठ वयोवृद्ध लोगों के साथ बातचीत करते थे और उनसे सत्संग करते थे, उनसे इतिहास पूछते थे, उनसे पुरानी बातें पूछते थे। यह आचरण भगवान श्री रामचंद्र जी का मर्यादा की श्रेणी में आता है। ऐसा क्यों करते थे यह बताने में थोड़ा समय जाएगा, इसलिए हम बाद में ही निवेदन कर लेंगे किसी मौके पर। लेकिन इतना ज़रूर है, आज के बच्चों को ये ज़रूर, और जो पेरेंट्स हैं उनको ये ज़रूर सोचना विचार कर लेना चाहिए कि भगवान श्री रामचंद्र जी ऐसा क्यों करते थे और यह करने के पीछे क्या लोगों को उपदेश देने की, क्या शिक्षा देने की मंशा रही होगी। इतना ज़रूर निवेदन कर रहे हैं कि बच्चों को अगर आदर्श बनाना है तो क्या करना चाहिए, ये भगवान श्री रामचंद्र जी के बचपन के समय से सीखें कि वो क्यों अपने से सीनियर लोगों को, अपने से श्रेष्ठ लोगों को, अपने से ज्येष्ठ लोगों को, वयोवृद्ध लोगों को मित्र बनाते थे और क्यों उनके साथ जाके बैठते थे, और बच्चों के साथ क्यों नहीं पटाखा फोड़ने चले जाते थे। या विनोद तो आदिकाल से होता रहा है और उनका विनोद करने का कितना अच्छा स्टाइल रही है वो तो हम बाद में निवेदन करेंगे। ऐसा नहीं को विनोद नहीं करते थे। कृपा सिंधु सोई कपिन सन करत अनेक विनोद, ये चौपाई पे हम बाद में निवेदन करेंगे भगवान चाहेंगे तो अब वो सत्संग सुनिए जो भगवान श्री रामचंद्र जी ने की आदत थी कि वो चीज़ों को, बातों को जानना चाहते थे। ऐसा नहीं कि भगवान श्री रामचंद्र जी सबसे पुराने वही पहले आदमी प्रकट हुए, ऐसा नहीं है। उनके भी माता पिता थे, उनके भी दादा बाबा और पीढ़ियाँ बीत गई थीं और उस समय जो साधु महात्मा आदर्श थे उस समय भी थे, उसके पहले भी थे। जैसे जनक आदि जी तो उनसे पहले थे और वशिष्ठ आदि जी, और उनके बाद भी हैं और आज भी हैं। लेकिन महात्मा लोग सबको सुलभ हों ये थोड़ा कम संभव है, क्योंकि संत विशुद्ध मिलहि परिते चित वहीं राम कृपा कर जेहि। मतलब जिस पे भगवान श्री रामचंद्र जी कृपा करके चाहते हैं कल्याण करना,
उसको विशुद्ध संत का, शुद्ध संत का, कौन शुद्ध संत होता है, विशुद्ध संत कौन होता है, वो भगवत गीता में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि मैं संक्षेप में संकेत कर देता हूँ। स महात्मा सुदुर्लभा, कौन महात्मा सुदुर्लभ है, संत विशुद्ध कौन है, वासुदेव सर्वमिति, जो सब में वासुदेव को, भगवान को देखता है, वह महात्मा सुदुर्लभ है। और वैसे भी नीति वचन में लिखा हुआ है, साधवो हि न सर्वत्र चंदनम न वने वने। तो अगस्त्य ऋषि विश्व प्रसिद्ध ऋषि हैं। इस पे हमने एक और वीडियो बनाया है अगस्त्य जी के ऊपर। प्रामाणिक सब होता है हमारा, इसलिए प्रामाणिक होता है जो महापुरुषों ने, पूर्वजों ने लिखा है, वो प्रमाण के साथ हम बताते हैं। कि हमारी बात का तो प्रमाण कोई मानेगा नहीं, हमको मनवाना भी नहीं है, हमको तो वाणी को पवित्र करना है, इसलिए हम अपना निवेदन करते रहे। तो महर्षि अगस्त्य जी विश्व प्रसिद्ध महर्षि हैं, और ये भगवान श्री रामचंद्र जी के दरबार में आते रहते थे। एक बार आए हुए थे तो भगवान श्री रामचंद्र जी से कुछ सत्संग हुआ। बातचीत के दरमियान एक प्राचीन कथा अगस्त्य जी ने राजाधिराज महाराज श्री रामचंद्र जी को सुनाया। क्या कहते हैं, अगस्त्य जी कहते हैं पहले एक श्लोक देख लीजिए और फिर हम हिंदी के सामान्य भाषा में निवेदन करेंगे। पुरा त्रेता युगे राम, पुरा त्रेता युगे राम, बभूव बहु विस्तरम, समन्तादयोजनशतं, विमृगं पक्षिवर्जितं, तस्मिन्निर्मानुषे अरण्ये, कुर्वाणस्तप उत्तमम्, अहमाक्रमितुं सौम्य तदरण्यम् उपागमम्। इत्यादि का हम अपने सामान्य भाषा में और संक्षिप्त रूप से अब निवेदन करेंगे। अगस्त्य जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी से कहा कि हे प्रिय महाराज, प्राचीन काल की बात है, बहुत विस्तृत वन था, चारों ओर से 100 योजन तक फैला हुआ था, परंतु उस वन में कोई पशु या पक्षी नहीं था। सौम्य उस निर्जन वन में उत्तम तपस्या करने के लिए घूम घूम कर उपयुक्त स्थान का पता लगाने के निमित्त में वहाँ गया था। माने अगस्त्य जी वहाँ गए थे कि कोई बढ़िया जगह देखें तो वहाँ पे तपस्या करें बैठ के। उस वन का स्वरूप बहुत सुखदायी था, बहुत ही। उस वन के मध्य भाग में एक सरोवर था, उसमें हंस कारंडो जल पक्षी फैले हुए थे, चक्रवाकों के जोड़े उसमें शोभा बढ़ा रहे थे। तो और भी वो बहुत ही मन को शांत और प्रसन्न करने वाला था। जल बड़ा स्वादिष्ट और पीने योग्य मधुर था। तो ऐसे में
मैं मतलब अगस्त जी कह रहे हैं कि अगस्त जी मतलब वहाँ तपस्या करने के लिए बैठ गए, तपस्या कर रहे थे। उसी समय कहते हैं अगस्त जी को एक वहाँ शव दिखाई दिया, जो हृष्ट पुष्ट होने के साथ ही अत्यंत निर्मल था, उसमें कहीं कोई मलिनता नहीं थी। कोई मलिनता नहीं थी और वह सब उस जलाशय के तट पर बड़ी शोभा से संपन्न होकर पड़ा था। हे रघुनंदन, मैं उस शव के विषय में यह सोचता हुआ कि यह क्या है, वहाँ 2 घड़ी तक उस तालाब के किनारे बैठा रहा। 2 घड़ी बीतने के बाद मैंने वहाँ एक दिव्य, अद्भुत, अत्यंत उत्तम हंसयुक्त, मन के समान वेगशाली विमान उतरता देखा। हे रघुनंदन श्री राम, उस विमान पर एक स्वर्गवासी देवता बैठे थे जो अत्यंत रूपवान थे। हे वीर श्री राम, वहाँ उनकी सेवा में सहस्त्रों अप्सराएं बैठी थीं जो दिव्य आभूषणों से विभूषित थीं। उनमें से कुछ मनोहर गीत गा रही थीं, दूसरी मृदंग, वीणा, पणौ आदि बाजा बजा रही थीं। अन्य बहुत सी अप्सराएं नृत्य करती थीं तथा प्रफुल्ल कमल जैसे नेत्रों वाली अन्य कितनी ही अप्सराएं सुवर्णमय दंड से विभूषित एवं चंद्रमा की किरणों के समान उज्ज्वल बहुमूल्य चंवर लेकर उन स्वर्गवासी देवता के मुख पर हवा कर रही थी। रघुनंदन श्री रामचंद्र जी सुनिए, तब जैसे अंशुमाली सूर्य मेरु पर्वत के शिखर को छोड़कर नीचे उतरते हैं प्रकाश करते हुए, उसी प्रकार से वो देवता उतरे विमान से और मेरे देखते ही देखते उस शव का भक्षण किया। इच्छानुसार वो श्रेष्ठ पुष्ट सुपुष्ट एवं प्रचुर मांस को खाकर स्वर्गीय देवता सरोवर में उतरे और हाथ मुँह धोने लगे। रघुनंदन यथोचित रूप से कुल्लाचमन करके वे स्वर्गवासी पुरुष उस उत्तम एवं श्रेष्ठ विमान पर चढ़ने को उद्यत हुए, चढ़ने को तैयार हुए। हे पुरुषोत्तम श्री राम, उन देवतुल्य पुरुष को विमान पर चढ़ते देखकर मैंने उनसे यह बात पूछी। तब जाकर मैंने पूछा, मैंने अगस्त जी ने पूछा उन देवता से, हे देव, आप कौन हैं और किस लिए ऐसा घृणित आहार ग्रहण करते हैं, यह बताने का कष्ट करें। जो महर्षि लोग होते हैं किसी से डरते नहीं न तो दबते हैं। उन्होंने पूछा ऐसा, और लिखा गया है, अब वर्तमान के युग के कवि ने लिखा है, अन्याय और न्याय के विरुद्ध, नीति के विरुद्ध कोई काम होते देखे तो उस पर बोलना चाहिए, नहीं बोलते तो चले जाते तो भगवान श्री रामचंद्र जी को क्या बताते, आज कौन सत्संग करते। इसीलिए कवि ने कहा है, रामधारी सिंह दिनकर संभवतः किसी कवि ने, अपराध सहकर बैठ रहना ये महादुष्कर्म है। और भी कवि ने कहा है कि तटस्थ हो करके मौन हो जाना ये महादुष्कर्म है। न्याय के पक्ष में बोलना, सत्य के पक्ष में रहना ये जरूरी है। नहीं तो बाली के पास इतना बल था, भगवान श्री रामचंद्र जी बाली की सहायता लेते। बाल ने कहा मरते समय कि महाराज मैं तो, आप मेरा बल नहीं जानते हैं श्री राम। भगवान श्री राम ने कहा क्या है बल भैया आपका। बोले मेरे पास तो इतना बल है कि मैं रावण के गले में रस्सी डाल के यहाँ घसीट लो लंका सहित, यहाँ अभी कभी हमको जिंदा कर दिया, अभी मैं लेके आता हूँ आपके सामने रख देता हूँ। और आपने जो है सीता जी की खोज के लिए हमारा सहारा नहीं लिया, मैं इतना बलवान हूँ। तो भगवान श्री राम ने जो समझाया सब लोग जानते हैं। यहाँ पे प्रसंग में इतना ही है कि अत्याचारी और दुराचारी चाहे जितना बलवान हो और चाहे जितना समर्थ हो, उसका सहयोग महापुरुष लोग नहीं लेते हैं।
इसलिए कमज़ोर व्यक्ति का सहायता और मित्रता किया सुग्रीव से, उसी के भाई से, लेकिन बाली से नहीं दोस्ती की। और बाली को जिलाए भी नहीं। उसने कहा कि ऐसा है वैसा है, भगवान चाहते हो जिला देते। और कहा भी, ऐसा नहीं कि नहीं कहा, बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं। अचर कैसे तन राखो प्राणा, अजर करो तन राखो प्राणा, बोले कि तुमको अजर अमर कर दे। बताओ यार, सुग्रीव तुम्हें बाली तो, लेकिन वो नहीं, क्योंकि वो भी बुद्धिमान था। कहा कि नहीं महाराज, अब इतनी बढ़िया गति किसको मिलती है। फिलहाल वो प्रसंग नहीं, प्रसंग लेकिन केवल इतना है कि घृणित आहार कोई ग्रहण कर रहा है और उसको कोई भी न टोके, तो ये नीति के, धर्म के, सदाचरण के विरुद्ध है। इसलिए महर्षि अगस्त्य जी ने पूछा उन देवता से, बोला, हे देवतुल्य तेजस्वी पुरुष, ऐसा दिव्य स्वरूप और ऐसा घृणित आहार किसका हो सकता है। सौम्य, आप में ये दोनों आश्चर्यजनक बातें हैं, अतः मैं इसका रहस्य सुनना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस शव को आपके योग्य आहार नहीं मानता हूँ। अगस्त्य जी कहते हैं, हे रघुकुलनंदन राम, मेरी कही हुई शुभ अक्षरों से युक्त यह बात सुनकर उन स्वर्गीय पुरुष ने हाथ जोड़कर इस प्रकार उत्तर दिया। वे बोले, देवता मतलब देवता बोले कि हे ब्राह्मण, आप जो कुछ पूछ रहे हैं वह मेरे सुख दुख का अलंघनीय कारण है, जो पूर्व काल में घटित हो चुका है। यहाँ बताया जा रहा है, सुनिए। पूर्व काल में मेरे महायशस्वी पिता विदर्भ देश के राजा थे। उनका नाम सुदेव था। वे तीनों लोकों में विख्यात पराक्रमी थे। ब्राह्मण उनके 2 पत्नियां, जिनके गर्भ से 2 पुत्र, ज्येष्ठ मैं हूँ और दूसरा मेरा छोटा भाई सुरथ था। पिता के शरीर छोड़ देने के बाद पूर्ववासियों ने राजा के पद पर मेरा अभिषेक कर दिया। वहाँ मैं परम सावधान रह करके धर्म के अनुकूल राज्य का पालन किया। उत्तम व्रत का पालन करने वाले ब्रह्मर्षि से, सुनिए, इस तरह धर्म पूर्वक प्रजा की रक्षा तथा राज्य का शासन करते हुए मेरे 1 सहस्त्र वर्ष बीत गए। हे दुश्रेष्ठ, एक समय मुझे किसी निमित्त से अपनी आयु का पता चल गया और मैंने मृत्यु तिथि को हृदय से लगाकर वहाँ से वन को प्रस्थान किया। उस समय मैं इसी दुर्गम वन में आया, जिसमें न पशु हैं न पक्षी हैं। वन में प्रवेश करके मैं इसी सरोवर के सुंदर तट के निकट तपस्या करने के लिए बैठा। राज्य पर अपने भाई राजा सुरथ का अभिषेक करके इस सरोवर के समीप आकर मैंने दीर्घ काल तक तपस्या किया। इस विशाल वन में 3000 वर्षों तक अत्यंत दुष्कर तपस्या करके मैं परम उत्तम ब्रह्मलोक को प्राप्त हुआ। द्विश्रेष्ठ, परम उदार महर्षि, सुनिए, ब्रह्मलोक में पहुंच जाने पर भी मुझे भूख और प्यास बड़ा कष्ट देते। उससे मेरी सारी इंद्रियां व्यथित हो उठती हैं। एक दिन मैंने त्रिलोकी में श्रेष्ठ देवता भगवान ब्रह्मा जी से कहा, भगवान, यह ब्रह्मलोक तो भूख प्यास के कष्ट से रहित है। मतलब यहाँ भूख प्यास तो लगती नहीं किसी को, सब लोग आनंद में से तृप्त रहते हैं, किंतु यहाँ भी क्षुधा पिपासा का क्लेश मेरा पीछा नहीं छोड़ता है। यह मेरे किस कर्म का परिणाम है देव पितामह? मेरा आहार क्या है, यह मुझे बताइए। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे सुदेवनंदन, तुम मर्त्यलोक में स्थित अपने ही शरीर का मांस प्रतिदिन खाया करो, यही तुम्हारा आहार है। श्वेत, तुमने उत्तम तप करते हुए केवल अपने शरीर का ही पोषण किया है। हे महामते, दान रूपी बीज बोए बिना कहीं कुछ भी नहीं जमता है, कोई भी भोज्य पदार्थ उपलब्ध नहीं होता है। तुमने देवताओं, पितरों, अतिथियों के लिए कभी कुछ भी थोड़ा भी दान नहीं किया हो, थोड़ा भी दान नहीं किया कभी। तुम केवल तपस्या करते थे
वत्स, इसलिए ब्रह्मलोक में भी आकर भूख प्यास तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रही। नाना प्रकार के आहारों से भली भांति पोषित हुआ तुम्हारा परम उत्तम शरीर, वो जो पृथ्वी पे है, वो अमृत रस से युक्त होगा और उसी का भक्षण करने से तुम्हारी क्षुधा पिपासा का निवारण होगा। ये ब्रह्मा जी ने बताया उसको, देव को, जो यहाँ पे आया है, जिनसे महर्षि अगस्त्य जी प्रश्न पूछ रहे हैं, वो कह रहा है। तो जब उस वन में दुर्धर्ष महर्षि च्यवन पधारेंगे, ब्रह्मा जी ने कहा है, अगस्त्य जी पधारेंगे, महर्षि अगस्त्य जी पधारेंगे, तब तुम इस कष्ट से छुटकारा पा जाओगे। सौम्य महाबाहो, वे देवताओं का भी उद्धार करने में समर्थ हैं। फिर भूख प्यास के वश में पड़े हुए तुम जैसे पुरुष को संकट से छुड़ाना उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। द्विश्रेष्ठ, देवाधिदेव महादेव ब्रह्मा का यह निश्चय सुनकर मैंने अपने शरीर का ही घृणित आहार ग्रहण करने लगा। ब्रह्मन, महर्षि, बहुत वर्षों से मेरे द्वारा उपभोग में लाए जाने पर भी यह शरीर नष्ट नहीं होता है और मुझे पूर्णतः तृप्त प्राप्त होती है। मुने, इस प्रकार मैं संकट में पड़ा हूँ। आप मेरे दृष्टि पथ में आ गए हैं, इसलिए इस कष्ट से मेरा उद्धार कीजिए। आप ब्रह्मर्षि, आप महर्षि कुंभज के सिवा दूसरों की इस निर्जन वन में पहुँच ही नहीं हो सकती है, इसलिए आप अवश्य कुंभज अगस्त्य जी हैं। सौम्य विप्रवर, आपका कल्याण हो। आप मेरा उद्धार करने के लिए मेरे इस आभूषण का दान ग्रहण करें और आपका कृपा प्रसाद मुझे प्राप्त हो। ब्रह्मन, महर्षि, यह दिव्य आभूषण स्वर्ण, धन, वस्त्र, भक्ष्य, भोज्य तथा अन्य नाना प्रकार के आभरण भी देता है। मुनिश्रेष्ठ, इस आभूषण के द्वारा मैं समस्त कामनाओं और भोगों को भी दे रहा हूँ। भगवान, आप मेरे उद्धार के लिए मुझ पर कृपा करें। स्वर्गीय राजा श्वेत की यह दुख भरी बात सुनकर मैंने उनका उद्धार करने के लिए यह उत्तम आभूषण ले लिया। अगस्त्य कहते हैं, मैंने उनके दान को ग्रहण किया। ज्यों ही मैंने उस शुभ आभूषण का दान ग्रहण किया, त्यों ही राजर्षि श्वेत का वह पूर्व शरीर, मतलब जो शव था, वो अदृश्य हो गया। उस शरीर के अदृश्य हो जाने पर राजर्षि श्वेत परमानंद से तृप्त हो प्रसन्नतापूर्वक सुखमय ब्रह्मलोक को चले गए। एक का कुतस्थ उन इंद्रतुल्य तेजस्वी राजा श्वेत ने उस भूख प्यास के निवारण रूप पूर्वोक्त निमित्त से यह अद्भुत दिखाई देने वाला दिव्य आभूषण मुझे दिया है, और वो आभूषण भगवान श्री रामचंद्र जी को महर्षि अगस्त्य जी ने दिखाया। ये देखिए प्रमाण है। हाँ, तो अब भाई मिनट का यहाँ सवाल है, ज़्यादा मिनट हो जाएगा तो थोड़ा सा कहते हैं कि भाई कम लोग सुन पाते हैं तो ज़्यादा लोग सुने, इसलिए भाई अभी तो विराम देता हूँ। अब तो प्रश्न लेकिन सनसनीखेज और खड़ा हो गया। आगे श्रद्धालु लोग और भगवान श्री रामचंद्र जी के अनुयायी लोग ज़रूर से ज़रूर सुनेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। तो भगवान क्योंकि प्रश्न अभी पूछेंगे बाद में, महाराज तो ये जो है ये कैसा है, और विदर्भ देश के राजा कौन थे, और ऐसे है, कैसे कैसे जंगल सूना हो गया था। सबसे तो बड़ी बात महाराज राजा धीराज श्री रामचंद्र जी यही पूछेंगे, महाराज अच्छा वो विदर्भ, अच्छा विदर्भ तो राज्य है ना, पूछेंगे, लेकिन हम उसको बाद में निवेदन करेंगे। श्री राम जय जय राम।